आप सब बहनों को हमारा बहुत प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है। पूज्य साध्वी बहनें यहाँ पर हैं, उन सबको भी हमारा प्रणाम है। पूज्य स्वामी जी महाराज यहाँ पर हैं और आप सभी को। और मैं देख रहा हूँ गुजरात से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, गोवा से लेकर के और बंगाल से लेकर के कोलकाता, गोवा भी, उत्तर प्रदेश भी। चलिए, तो सबको बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, प्रणाम। देखो, जीवन का उद्देश्य, हम बहुत सारी ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत सारी हो चुकी हैं। हम साधारण सी बातें करेंगे। जीवन का जो उद्देश्य होता है ना, प्रयोजन, इस जीवन का जो प्रयोजन है वह अलग अलग तरह से देखें। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो थोड़ा अलग बताया गया है। दर्शन आदि की दृष्टि से देखें तो अलग बताया गया है। और थोड़ा सा हम उपनिषद आदि दूसरे ग्रंथों में जाएं तो थोड़ी सी भिन्नता से वर्णन है। तो वस्तुतः पहला जो जीवन का प्रयोजन और उस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए हमारा साधन वो कैसा रहे। तो साधन तो वस्तुतः ये हमारा शरीर है, सबको पता है। तो ये शरीर हमारा साधन है। तो इसीलिए जो अध्यात्मवादी होते हैं ना लोग, वो लोग इसको, जो भोगवादी लोग होते हैं वह देह के पोषण में लगे रहते हैं। जो थोड़े साधक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो लोग देह से जो 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 प्राप्त करना है उसके लिए प्रयास करते हैं। यानी ये दोनों अपने हाथ में। इसीलिए प्राचीन काल से, जैसे आप लोगों ने भी बहुत सारे, अभी जो आप श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोगों को पता है। इसलिए इसको जो मनुष्य देह को ना भोग और अपवर्ग के लिए माना गया है कि भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, कि भोग और अपवर्ग के लिए जो है यह तन मिला है। और मजेदार बात यह है कि सारी सृष्टि में इकलौता ऐसा जो जीवन है या प्राणी है वो मनुष्य है, जहाँ हम दो चीज़ें कर लेते हैं। एक तो हम पहले किया हुआ को हम भोगते भी हैं और अभी भी करते हुए हम दोनों चीज़ करते हैं। आगे के लिए संचित भी करते हैं और कुछ कुछ किए हुए को हम भोगते भी हैं। इसमें बड़ी बात यह हो जाएगी कि कितना संचित का कब मिलेगा और जो हम भोग रहे हैं वो कब का था, ये बड़ा रहस्य की बात है। क्योंकि उसमें पूज्य दीदी जी आपको ज़्यादा समझा देंगे कि किस कर्म का कितने दिन के बाद फल मिलता है। तो ये एक बहुत एक गहरा एक साइंस है, पर ये सत्य है। तो जो अनिश्वरवादी है ना, जो जो भगवान वगैरह को नहीं मानते हैं, वो लोग ये तो मानते हैं कि नेचर का रूल है। हम भगवान का नियम बोलते हैं, प्रकृति का नियम बोलते हैं। नियम तो है किसी का, उसमें तो बंधे हुए हैं। तो प्रकृति को जैसे, क्योंकि सबको ये तो दिखता ही है ना, हम आए हैं और हम जाएंगे। जो आए थे वो चले गए, तो फिर इसलिए हम भी नहीं रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। पर वो महाभारत की दृष्टि में देखें तो मूर्छित हो गए ना बिना जल के। और जब सारे पांडव फिर एक तालाब में पानी लेने के लिए गए थे, फिर यक्ष ने कहा है ना, तो यक्ष और युधिष्ठिर वाले में, उसमें उसने पूछा था, यक्ष ने जब बहुत सारे संवाद किए तो उसने पूछा युधिष्ठिर से कि भाई बता कि ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है ना। तब उसने क्या बोला था कि जितने भी लोग हैं, प्राणी हैं, अन्यान्य भूतानि गच्छन्ति है यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किमश्चर्यम इतः परम। तो आश्चर्य जो है इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जाने वाले तो जा ही रहे हैं हर रोज, हम देख भी रहे हैं, पर जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनको लगता है कि हम कभी जाने वाले नहीं हैं। तो इससे बड़ा और क्या आश्चर्य हो सकता है। तो हमको भी कभी कभी ध्यान नहीं होता है। अच्छा, ज़्यादा ध्यान रखने लग जाए तो फिर आदमी काम भी कैसे करेगा, है ना, फिर तो वही ध्यान रहेगा। पर ऐसा नहीं है कि जाने का बोध होने से काम छोड़ देता है आदमी, ढंग के काम करने लग जाता है। तो इसलिए जाने का बोध बना रहना चाहिए जिससे कि हम ढंग का काम कर लें।
इसी को ही जो है हितोपदेश में दूसरे ढंग से समझाया है कि बोले हमको जीना है तो कैसे जीना है। कहा कि ऐसा जियो अजरा अमरावत प्राज्यो विद्याम अर्थम च चिंतयत गृहीत एव केशेषु मृत्यु न धर्म आचरित, कि हमको ऐसा हो जाना है कि आपको कि विद्या विद्या में सब कुछ आ गया, धर्म आदि सारे कर्म आ गया, और अर्थ यानी संसार में किसी चीज़ के लिए कुछ हम चाहते हैं ना, अर्थ आदि जो साधन आदि के लिए, तो उस समय पर क्या करें, वो सोचे कि मैं थोड़ा अभी मरने वाला नहीं हूँ, यानी थोड़ा अमर टाइप हूँ, ठीक है, और बोले धर्म का आचरण करना है तो ऐसा ना सोचे कि मैं बहुत दिन तक रहने वाला हूँ। कहा कि मृत्यु जो है वो मेरे सिरहाने पर खड़ी है, कभी भी थोड़ा सा पकड़ करके झटका दे देगी तो मामला खत्म है। तो ऐसा सोच करके करें। तो सत्य यह है कि सोचने का अर्थ यह है कि जब हम थोड़ा सा जीवन में नित्यता का बोध नहीं होगा। नित्यता का बोध क्या है? जीवन तो अनित्य है, कभी नित्य हो नहीं सकता। नित्यता का बोध यह है कि साधन वो नित्य है। यदि आप विद्या का आचरण करोगे, अभी अभ्यास करोगे, अगले जन्म में भी संस्कार बनेंगे। अभी धर्म का आचरण करोगे तो अगले जन्म में भी संस्कार बनेंगे, पर क्या अधर्म के नहीं बनेंगे क्या? वो भी बनेंगे, परंतु क्योंकि अधर्म का परिणाम दुख है, धर्म का परिणाम सुख है, इसलिए हमको ऐसा प्रयास करना है कि अपने आप को अच्छे काम के लिए नित्य मानो और गलत काम के लिए अनित्य मान लो। बस सिंपल सी बात है। तो हम अपने आप को ऐसा मानते हुए चलें, यानी कि जो अनित्य मानेंगे तो हम गलत काम नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे तो आगे के लिए हमको भोग के रूप में नहीं मिलेगा। हम अपने आप को नित्य मान लेंगे तो आगे भोग के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा, तो पुण्य अच्छे काम का फल तो सुख मिलेगा। तो ये जीवन के लिए हमको, क्योंकि ये समझने के लिए, समझाने के लिए है। तो जो जो दुनिया से जा रहे हैं, जो गतिशील हैं, जाने वाले हैं, या हमारी भी यात्रा है, तो मैं तो ये कह रहा था कि यदि आप लोग, तो ये कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? सिंपल सी बात है, प्रयोजन है दुख से निवृत्ति। तो दुख से निवृत्ति तो फिर होगा कैसे? तो इसमें जो मजेदार बात यह है कि लक्ष्य तो निवृत्ति है, फिर दुख क्यों है? दुख क्यों है? फिर विचारने की बात है ना। अब दुख दो कारणों से है। दुख एक तो है इसलिए है, एक अज्ञानता से भी है। क्योंकि आजकल तो ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, ठीक ठाक बैठे हैं, कुछ नहीं, घर में भी ठीक ठाक से ही चल रहा है, ठीक ठाक रोटी पानी भी ठीक है, तो पूछो, अच्छा जी रात को नींद नहीं आती, दहशत से रहती है, डर लगता है, पता नहीं क्या क्या होता है, अच्छा तो कुछ भी नहीं होता, जो होता है सब बुरा बुरा होता है। तो मैं कहता हूं कुछ परेशानी है? बोले नहीं, परेशानी भी नहीं है। मतलब इसी चीज की परेशानी है कि शायद, अच्छा जो परेशान है वो तो उस परेशानियों से बेचारे नींद गायब है, और जो परेशान नहीं है, बहुत सारे लोग, मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग इसलिए हैं कि न जाने कौन सी परेशानी कब कब खड़ी हो जाए। अरे अब तो आनंद ले ले, अब तो कुछ नहीं है। तो ये आप लोगों का सौभाग्य है कि श्रद्धेय स्वामी जी के तब पुरुषार्थ का जो फल है ना, वो आप सबको सहज रूप से प्राप्त हो रहा है। ये आपका सौभाग्य है। देखो, सबका भगवान, मैं एक दिन कुछ पढ़ रहा था, लगभग अंततः सभी संप्रदाय, मत, पंथ, जितने भी लोग हैं, वो ईश्वर को वो निराकार ही मानते हैं, सब रूपों से परे मानते हैं। रूप के लिए सब कहते हैं कि बोले ये थोड़ा सा उस अरूप तक पहुंचने के लिए मार्ग है, या मार्ग के लिए सहयोगी हैं, जो भी मानते हैं। आप देखोगे सभी लोग ऐसा मानते हैं, पर आप फिर भी उसके बाद में भी सभी लोग वो भगवान के नाम पर ही लड़ते हैं। जब वो रूप में ही नहीं है तो हमने आकृतियां बना करके फिर आकृतियों के झगड़े में हम पड़े हुए हैं। तो बात यह है कि हमारी जो क्षमताएं हैं वह बहुत सारे ऐसे उलझनों में उलझ करके रह जाती हैं। जो जीवन का प्रयोजन है, जीवन का लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य है, हमारी जो प्राथमिकताएं हैं
न तो कभी बन पाती हैं, बनने से पहले ही वो बदल भी जाती हैं और वो अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो आप इस रूप में सौभाग्यशाली हैं कि श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से, उनके पुरुषार्थ से, तप से, हमारी सभी साध्वी बहनों के पुरुषार्थ से आप लोग इस बड़े मिशन से, अभियान से जुड़ करके जीवन के लक्ष्यों को समझते हुए, उन रहस्यों को समझते हुए, अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए एक मार्ग का जो एक सही आलंबन है उस पर आप चल करके आप आगे बढ़ रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। आपसे कभी सोचना, जितने बैठे हो, यदि पतंजलि से ना जुड़ते, योग से ना जुड़ते, तो आप कभी सोच करके देखना आप लोग क्या क्या कर रहे होते हैं। सोचो क्या क्या कर रहे होते, अपने आप सोच लो ना। हाँ, या 10-15 साल पहले जुड़ने से पहले क्या क्या कर रहे थे। हाँ, ये 2-4 तो नेता बनी जाती है ना, और कोई कुछ बन जाता। हाँ, मार्ग का मूल्यांकन कैसे हम करें। बहुत सारी तो आप बस ऐसी हैं, कोई हरी काली चटनी से बीमारियां ठीक कर रही होती है ना, या ठीक करने वालों का चक्कर काट रही होती। बहुत सारे के राहु केतु शनि जो है भयानक चढ़ रहे होते, उससे उतारने के चक्कर में लग रहे होते। किसी का जो है कौन सा दोष खराब हो रहा होता, कौन से को सीधा करना है। कुछ तो अभी भी करती होंगी थोड़ी बहुत, है ना? नहीं कर रहे? समझदार हो गए सब, अद्भुत हैं फिर तो आप, भव्य हैं, दिव्य हैं, ठीक है ना। और कईयों के तो घुटने भूल जाते अभी तक, है ना। और अभी भी इतना योग करके भी आप हमारे जैसे सब तगड़े तगड़े हैं, और ना करते तो क्या हो जाते हैं। हाँ, तो बात यह है कि आप अपने लिए सोचोगे ना, इससे भी जोर से हंसोगे, ठीक है। हाँ, तो ये इसीलिए हम बता रहे हैं क्योंकि सही मार्ग, देखो जीवन में मैं कई बार सोचता हूँ कि जब अभी हम थोड़ा सा इधर ऋषिकेश के ऊपर कुछ कुछ कर रहे हैं, तो वैसे भी जब मैं जाता हूँ, विशेष करके कि जो ऋषिकेश का क्षेत्र है ना, वहाँ पर आपको ऋषिकेश और दूसरा आप जाएंगे थोड़ा मथुरा वृंदावन में, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे युवक, बहुत सारी युवतियाँ जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे घरों के हैं, अच्छे विद्वान हैं, कोई गले में माला टांगे हुए, कोई हाथ में माला लिया हुआ, कोई तिलक आदि लगा करके, और एकदम कोई राम नाम ही, कोई राधा राधे वाले कुर्ती पहन करके, और ये कर करके, कोई चुन्नी डाल करके आपको बहुत सारे घूमते हुए मिलेंगे। देखो, उनका भाव बहुत पवित्र था। बिना भावना के अपनी भरी जवानी और अपनी जो भी अपना घर परिवार, अपने साधन जो कमाई के, समृद्धि के, जो भी जीवन के जिसको हम सुख मानते हैं, भौतिक सुख के साधन है, वो छोड़ करके ऐसे भटक नहीं रहे होते। पर जब मैं ऋषिकेश से हर रोज जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ बहुत सारे विदेशी लोग हैं, बहुत सारे भारतीय भी हैं, बहुतों ने जटाएं बढ़ा रखी हैं, बहुत सारे तिलक लगाए हुए हैं, त्रिपुंड लगाए हुए हैं। तो मुझे उनको देख करके कभी कभी ऐसा भाव होता है कि देखो, इन्होंने जिस जहाँ पर भी हैं, मुझे पता है वो लोग क्या करते होंगे, कैसे रहते होंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग परंपराओं में, संप्रदाय में हैं, पर 90% लोग, एक एवरेज, 90 का ज़्यादा भी होता है, कम भी हो सकता है, सच मानिए उनको सही मार्ग बोध कराने वाले लोग उनको नहीं मिलते। ये सत्य है। तो आप जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उसी के लिए घर से निकल पड़े, सारे कष्ट को भी उठा रहे हैं, सारे सुखों को तिलंजलियां दे दी, फिर भी उनको नहीं मिल रहा है जो चाहिए। आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हो, आप अपने घर में हो, परिवार में हो, घर के परिवार के दायित्वों को निर्वहन करते हुए भी जीवन का जो सही मार्ग है, सही लक्ष्य है, वह आपको प्राप्त हो रहा है। यह आपका सौभाग्य है। तो इस सौभाग्य को आप लोग हमेशा स्मरण रखना। आदमी ना एक सही बात को यदि
पकड़ लेता है, उसका आश्रय ले लेता है, तो वह उसी आश्रय के बलबूते पर वो कल्याण को प्राप्त कर सकता है। तो अब आपको बोध तो हो गया कि जीवन का सही मार्ग क्या है, जीवन के सही लक्ष्य को पाने के लिए करना क्या है। तो जब बोध हो जाने के बाद में यदि हम प्रवृत्त न हुए, यदि हम उस मार्ग के लिए हमने प्रयास नहीं किया, तो फिर दोष किसका है? तो दोष हमारा है। तो इसीलिए बोध होना ये पहला है। जैसे कहते हैं ना, 4 तरह से विद्याएं आती हैं, शास्त्रों में लिखा ना, चतुर्भि प्रकारे विद्या प्रयुक्ता भवति, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन और व्यवहार कालेन चेति। तो ये जो चीजें हैं 4 तरह से आती हैं। तो हमने जान लिया, सुन लिया, हम व्यवहार में बोल भी रहे हैं, योग का हम प्रवचन भी कर रहे हैं, सब हो रहा है, पर वो हमारे अंदर कितना उतर रहा है। मैं पूज्य स्वामी जी को देखता हूं, बहुत बार जिस चीज को कहते हैं उस पर उनकी पूरी दृढ़ता है। देखो, पूज्य स्वामी जी के जीवन की सफलता का एकमात्र एक सूत्र है, वो बोले ना बोले, मैं आपको दे रहा हूं सूत्र। जो वो कहते हैं उस पर 100% अडिग रहते हैं। तो जो अडिगता है वो उनकी सफलता है। तो ये आप देखो कि यदि आपको सफल होना है तो आपकी अडिगता कितनी है उसको चेक कर लो आप। तो दूसरे के द्वारा चेक कराने की जरूरत ही नहीं है। सुबह कह दिया कि 5 बजे तो उठना ही है, चलो आज तो थोड़ा देर रात को लेट हो गए थे, ये आ गया था, रिश्तेदार आ गए थे, मिलने वाले आ गए थे, पार्टी में थोड़ा चले गए थे, बहाना बढ़िया मिल गया। जब तक जिंदगी कभी तो आएंगे रिश्तेदार, नहीं तो बाबा जी बन जाओ, फिर नहीं आएंगे रिश्तेदार। हाँ, पार्टी पुर्टी की भी ज्यादा चक्करबाजी नहीं पड़ेगी, आ जाओ, पर वहां दूसरे बहाने मिल जाएंगे। और कुछ नहीं तो जी नींद बहुत आ रही थी, वो तो बाबा जी बन करके भी बहाना हो सकता है। हाँ, कुछ हमारे साधु महात्मा ऐसा करते हैं। तो वो तो कहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए कि उस पर दृढ़ता के लिए एक उदाहरण है। मैं तो कई बार कह देता महाराज जी को, मैंने कहा हर रोज हमसे नहीं होता एक ही तरह का काम कितना करा लो, पर हर रोज कह देंगे हाँ 3 बजे भी उठ जाता हूं मैं, पर कोई कहे कि हर रोज 3 बजे उठना है, अपना थोड़ा बस का काम कम है। पर ऐसा नहीं कि मैं 6 बजे तक तुम्हारी तरह सोता रहता हूँ, कुछ तो जल्दी उठती हैं, ऐसा भी नहीं है। हमने बना रखा है कि हमारा लास्ट कितना बजे, मैंने बना रखा है कि मुझे 4:30 के लगभग में उठना है, लगभग। तो 3, 3:30 से 4:30, और कभी लगता है बहुत लेट हो गए, जो बहानेबाजी बाहर इधर उधर गए, 5 बजे के बाद तो नींद अपने आप आती नहीं आती है। तो इतना बना हुआ है, तो कम से कम, पर उसको मैं उसको दृढ़ता का पार्ट नहीं मान सकता ना, वह फ्लेक्सिबिलिटी हो गई ना, फ्लेक्सिबिलिटी का प्रतिशत कम है, वहां गुंजाइश हमने अवकाश कम दे रखा है, पर उसको 100% नहीं कहा जा सकता, उसको एक्यूरेसी में हम 90% कह सकते हैं। जब पासिंग मार्क्स से जब टॉप में जाना होता है ना, तो वहां तो एक एक नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसीलिए वहां की दृढ़ता आपको देखनी है कि हर कार्य में, चाहे वो भोजन का है, भजन का है, डेली आपका साधना का है, सेवा का है, जिम्मेदारियों के निर्वहन का है, किसी भी चीज का। तो अभी आपको आता सब कुछ है। अभी लगभग कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए लगे हुए। हाँ, जितने भी जो है यहाँ सब सिखा करके बता करके जाते होंगे, लगभग तुम कई बार सोचते हो कि ये तो मुझे पहले से पता है, परंतु जानते तो हैं, अब यहाँ आए हो करने के लिए। तो जो करते भी होगे तो उसकी दृढ़ता के लिए, कि वहाँ कहीं प्रतिशत में थोड़ी सी न्यूनता हो तो यहाँ से बिल्कुल पक्के हो करके आपको जाना है, और कहीं कहीं थोड़ी बहुत जानने में कोई कमी हो तो उसको भी जान करके तब जाना है, और उसका निरंतर अभ्यास करना है। क्योंकि ये जितने भी है ना, जैसे मान लो आज हमारा जो मन है, या जैसा अभी हमारा विचार है, यह एक दिन का तो नहीं है ना, ये तो हमारे जन्म जन्मांतरों का है, इस जन्म का भी नहीं है।
आप देखना, जैसे आप लोग बैठे हैं तो आप अपने बिल्कुल आसपास के नज़दीक के लोगों को देखना हो, आप अपने सगे भाई बहन हों, अपने परिवार के बाकी लोग हों, या जो भी अपने माता पिता चाचा ताऊ जो भी नज़दीक के रिलेशन में जो भी लोग होते हैं ना, कभी देखना आप, आपको ऐसा लगेगा कि एक ही परिवेश में भी ये अलग अलग कैसे कैसे लोग हैं, बड़ा विचित्र लगने लगेगा। कभी आप ये जैसे धरती है ना, धरती, एक ही खेत में 10 तरह के पौधे उगते हैं, ऐसे एक ही घर में ना 10 तरह के पौधे उगा रखे भगवान ने। तो ये विचित्रता आपको ये नजर आएगी, इसका कारण क्या है? इस जन्म का तो वही हवा, वही पानी, वही जगह, वही वातावरण, वही विचार संस्कार, जो मान्यताएं जो भी जिस भी घर में है। चलो एक अलग अलग परिवारों में अलग अलग मान्यताएं हो सकती है, अलग अलग तरह के विचार हो सकते हैं, पर एक ही जगह पर होने के बाद में भी फिर भिन्नताएं क्यों हैं? क्योंकि भिन्नताएं दो कारणों से है। एक तो क्या है कि मुख्य कारण तो यह है कि पीछे का जो संचित है उसमें फर्क है, फर्क है तो फिर इस जन्म में उसको ग्रहण करने की क्षमताओं में भिन्नता है। मतलब पहले से जो लेकर के आए हो उसी में तो माइनस प्लस करोगे आप, जो पहले वाले में उग चुक है तो इस बार के माइनस प्लस में तो फर्क होना ही होना है। तो इतना ही कारण है